हाल में ही रीना की शादी एक बड़े शहर में रहने वाले लड़के संजय से होती है। रीना शादी कर शहर में तो आ जाती है, पर उसके अंदर से गांव वाली आदतें नहीं जा पाती। इसी बात को लेकर रीना का पति संजय बहुत परेशान रहता है। रीना, अब तुम गांव में नहीं हो, तुम्हारी शादी शहर में हुई है। हम इतने बड़े शहर में रहते हैं, तो कुछ तो बदलाव लाओ अपने लाइफ में। ऐसे कैसे काम चलेगा बेबी? कैसे बदलाव जी? का हम अच्छे नहीं है का? हम भी तो देखो कितने गोरे हैं और सुंदर भी हैं। हमका तो अच्छे से साड़ी भी पहनने आती है। आपको क्या पता, गांव में सारी लड़कियां हम ही से तो साड़ी पहनने आती थी। हम ही थे जो गांव में सबको साड़ी पहनाते थे, और नहीं तो का। रीना बोलना शुरू करती है तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती। संजय उसकी बातों से परेशान हो जाता है और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। आखिर हम ऐसा क्या बोल दिए जो बिना बोले ही चले गए? लगता है गुस्सा हो गए हमसे। चलो जाने दो, समूह का तो ही वही करेंगे। मुझे कुछ बोर जैसा लग रहा है। चलो अम्मा के पास चलते हैं। रीना आवाज लगाते हुए घर में चिल्लाने लगती है। अम्मा, ओए अम्मा, कहाँ हो? और किचन में जाकर पीछे से अपनी सास को पकड़ लेती है। कौन? अरे अम्मा, काहे डरती हो? हम ही तो हैं। ऐसा लागत है भूत को देख लहलू। हम हैं आपकी बहू रीना, और कौन होगा? अगर तू पीछे से पकड़ेगी तो डर ही जाऊंगी ना। एक तो मुझे दिल की बीमारी है, ऊपर से इतनी परेशान हूँ। तुझे तो अपनी इन हरकतों से फुर्सत ही नहीं है। काहे परेशान हो इतना? हमका बताओ, एक चुटकी में हम सारी परेशानी छूमंतर कर देते हैं। हाँ। अरे आज संजय, मेरा बेटा और तेरा पति बिना लंच खाए और लिए ही चला गया। अम्मा जी, आप बेवजह ही परेशान है। गांव में जब हमारे पापा खाना ले जाना भूल जाते थे ना, तो हम ही उनको खाना देने जाते थे खेत पर। एक काम करो, आप टिफिन पैक कर दो, लाओ हम उनको दे आए। करना ही क्या है इसमें? तुम जाओगी संजय के ऑफिस में लंच लेके, और इन कपड़ों में? अरे बहू, अगर संजय के ऑफिस जाना है तो कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन ले। अच्छा, ऐसी बात है तो लो, अभी हम तैयार हो के आए। आप जाओ जल्दी टिफिन पैक कर दो और हम तैयार हो के आते हैं। रीना अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है। कुछ देर बाद टिफिन लेकर संजय के ऑफिस पहुंचती है, जहां संजय के ऑफिस में रीना को देखकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे ये कौन है हमारे ऑफिस में? कोई सर्कस वाली लग रही है। कहीं सर ने इसको हम सबके एंटरटेन करने के लिए तो नहीं हायर किया है? अगर ऐसा होगा तो मजा ही आ जाएगा। तभी संजय आता है। क्या हुआ मैडम, आपने इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? आखिर ऐसा क्या देख लिया आपने? संजय, अगर तुमने भी देख लिया जो मैंने देखा है, तो तुम्हारी भी हंसी बंद नहीं होगी। एक बार सामने तो देखो। संजय कविता को देखता है। सीधे पल्ले की साड़ी पहन रखी थी और बड़ी सी बिंदी लगा रखी थी और 2 चोटी। रीना का यह देसी स्टाइल देखकर संजय को बहुत गुस्सा आता है। वो अकेले में ले जाकर उससे कहता है, रीना, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें अगर अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रख लेती। क्या हुआ? आप इतना गुस्सा काहे हो रहे हो? हमें देखकर आपको अच्छा नहीं लगा का? सही बोल रही हो। तुम जैसी देसी लड़की से शादी करके पछता रहा हूँ। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ कभी आना भी मत। संजय को इतना गुस्सा देखकर रीना को बहुत बुरा लगता है। रीना लंच लिए रोती हुई वापस घर आ जाती है। आज से हम उनकी परवाह नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए, क्योंकि हम उनको पसंद नहीं है तो कोनो बात ही नहीं। रीना काफी देर तक रोती रहती है, पर कुछ देर में सारी पुरानी बातें भूल जाती है। और उधर संजय को बहुत दुख होता है जब उसे पता चलता है कि रीना तो उसके लिए लंच लेके आई थी। रीना, मुझे माफ कर दो। मैंने ऑफिस में तुम्हें बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। हाँ ठीक
ठीक है, आपके माफी मांगने से क्या होता है जी। आपने तो पहले अपने मित्रों के सामने हमको बहुत डांटा। मुझे अब तो कोई बात ही नहीं करनी आपसे। ठीक है, छोड़ो ना उस बात को, माफी तो मांग रहा हूँ ना। अच्छा एक काम करो, अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो कल तुझे मैं मूवी दिखाने ले जाऊंगा। क्या सच्ची में पिक्चर दिखाने ले चलोगे हमका? पता है हमका सिनेमा देखना बहुत पसंद है। और रही बात माफी की, तो हम आपको कब का माफ कर दिए हैं। रीना खुश होकर तैयार होने लगती है और एक बार फिर अपने देसी लुक में तैयार होकर जैसे ही बाहर आती है, संजय फिर गुस्सा हो जाता है। कितनी बार समझाया पर तुम मानने वाली तो हो नहीं। यही ड्रेस पहन के चलना है, लोग क्या सोचेंगे? लोग मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा, हंसेंगे तुम पर। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा मजाक न बने? देखिए तो इतने अच्छे से तो तैयार हुई हूँ, इतना ज्यादा सुंदर तो लग रही हूँ मैं। रहने दो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ढंग से कपड़ा पहनना आ जाएगा तब चलेंगे। इस तरह एक बार फिर संजय रीना से नाराज हो जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन संजय के कुछ दोस्त आने वाले होते हैं। माँ, रीना, सुनो, आज मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं। खाने की अच्छी व्यवस्था करना, और हाँ, खाने में चाइनीज और इटालियन दोनों बना लेना। अरे बेटा चिंता मत कर तू, मैं सब देख लूंगी। और अब तो बहू भी है मेरी मदद करने के लिए। पर अम्मा, खाने में चाइनीज, पर मुझे ये सब तो नहीं आता बनाने। अरे ठीक है, माँ को सब आता है, बस तुम माँ की मदद कर देना। इतना कहकर संजय बाहर चला जाता है। रीना भी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और अचानक से रीना की सास की तबीयत खराब हो जाती है। बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। थोड़ी देर में संजय अपने दोस्तों के साथ आता ही होगा। जा, तुझे जो भी आता है उसे ही बना ले। इतना सुनते ही रीना किचन में जाकर देसी खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में संजय अपने दोस्तों के साथ आता है। संजय जैसे ही घर पे आता है वो किचन में जाता है देखने की माँ ने क्या क्या बनाया है। खाने में दाल चावल कढ़ी पकौड़ी बनी हुई थी और रोटी रीना मुस्कुराते हुए बनाई जा रही थी। मैंने कहा था ना कि तुम खाना मत बनाना। आखिर दिखाना क्या चाहती हो तुम? कि सब लोग जान जाएं कि मैंने किस गंवार से शादी की है? आखिर तुम सुधरने वाली नहीं हो। इस तरह संजय रीना के ऊपर भड़क जाता है। संजय के दोस्त बिना खाए ही चले जाते हैं। ये सारी बातें रीना की सास को जब पता चलता है तो बेटा, तूने आज बहू के साथ अच्छा नहीं किया। क्या देसी होना गलत है? हम सब भी तो देसी ही हैं। क्या हुआ जो बहू देसी है? उसे सिखाई भी तो जा सकती है हर बात, जैसे तेरे पिता ने मुझे सिखाया। अरे माँ, मैं इसको कब से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये हैं कि सुधरने का नाम ही लेने ले रही हैं। तो क्या हुआ, जैसी ही हो वैसे ही अपना ले। मैं भी तो देसी ही हूँ बेटा, मैं भी साड़ी पहनती हूँ, मुझे भी तो अंग्रेजी बोलने नहीं आती। आज तूने अच्छा नहीं किया। तूने आज जो बहू के साथ किया वैसा व्यवहार कभी तेरे पिता ने मेरे साथ नहीं किया। इस तरह माँ के समझाने पर संजय को अपनी गलती का एहसास होता है और वह जाकर रीना से माफी मांगता है। फिर सारी बातें भूलकर सब लोग रीना के बनाए हुए खाने को खाने लगते हैं।